हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने वाईटी चैनल विक्टोरी ऑफ पीसीएम पर। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो आपको ऑलरेडी पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 4 तक क्या कर लिया है, मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 को कवर कर लिया है ना। इसके जो मेथड है वो हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, है ना। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्या कॉन्सेप्ट समझने हैं या कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, अगर आपको ये समझना है तो आपको एक्सरसाइज से पहले वाला सेशन आपको क्या करना होगा, अटेंड करना होगा, है ना। तो मैं आपको 12th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और आईआईटी जेई का मेंस के लिए क्या पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर हम बेसिक जनरल नॉलेज यानी कि डेली लाइफ में जो हो रहा है उस पर ही मेरे वाईटी चैनल पर वीडियो आती रहती है, आपको पता होगा, है ना। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं। मे बी इस चैप्टर का ये 7th लेक्चर है। कौन सा है? 7th लेक्चर है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 जब हमने डिस्कस किया था तो उसी के सेम कौन सा क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है। कैसा है? 5th क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से देखा है या अच्छे से उसको समझा है, अच्छे से लेक्चर को अटेंड किया है, क्या किया, अटेंड किया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से भी कर सकते हैं, है ना। तो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डिट्टो वैसा ही है। 3 into 3 के दो मैट्रिक्स दिए हैं, दो मैट्रिक्स में दोनों मैट्रिक्स दिए हैं ए एंड बी, और दोनों का सब्सट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्शन हो रहा है। उनमें कुछ ना कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके, क्या करके, मल्टीप्लाई करके। तो आइए क्या 3a - 5b। सिंपली उसने क्या किया, हमको पहले मैट्रिक्स ए दिया और मैट्रिक्स बी दिया, उनको कंप्यूट करने को बोला। मैट्रिक्स ए में तो उसने 3 की मल्टीप्लाई कर दी और मैट्रिक्स बी में उसने 5 की मल्टीप्लाई कर दी और फिर 3a - 5b क्या कर दिया, उसने लिख दिया। तो देखो अब हम इसको अपनी भाषा में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन हमारा मैट्रिक्स ये क्या है, हमारा मैट्रिक्स ये है 2/3, 1/3, 7/3, ओके, और 1 और 2/3 और 2, 5/3, 4/5 और 2/3। ये हमारा मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए है। अब इन्होंने क्या किया है, यहां पर सॉरी 3 होगा, क्या होगा, यहां पर 3 होगा, कितना होगा, 3 होगा। ये था हमारा मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स है। लेकिन यहां पर उसने गेम खेला, यहां पर क्या किया है, 3a - 5b कर दिया। क्या कर दिया? 5b कर दिया। तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू ए, यानी कि अब हम मैट्रिक्स ए में 3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई इन ए वाई 3, है ना, मल्टीप्लाई इन मैट्रिक्स ए वाई 3। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स ए दिया है एंड बी एक मैट्रिक्स बी दिया है, और उसने कहा है कि देन कंप्यूट 3a - 5b। क्या? 3a - 5b। यहां पर एक तुमको डाउट क्लियर होगा कि अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को अटेंड नहीं किया होगा तो, कि यहाँ पर तो इसने मैट्रिक्स ए दिया है हमको, यहाँ पर मैट्रिक्स बी दिया है हमको, यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर बी दिया है, लेकिन इसे कंप्यूट करने को बोला है 3a - 5b। हमारे पास तो 3a और -5, ना तो 3a है और नहीं 5b है। तो देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस इंटीजर की मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट से होती है। किससे होती है? एवरी एलिमेंट से होती है। यहाँ पर हम लोग बेसिक वही कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, है ना। अब इसको हम अपनी भाषा में थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, हमारा मैट्रिक्स ये है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3 और 2/3।
ये हमारे पास मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है। बेसिकली जब 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स होता है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? मैक्सिमम 9 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 9 एलिमेंट होते हैं। अब बोलेंगे हमारे पास तो केवल ए है, बट हमारे पास 3 ए नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, ए में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 3 इन मैट्रिक्स ए, है ना। मल्टीप्लाई बाई 3 इन मैट्रिक्स ए, तो क्या करेंगे हम? 3 से मैट्रिक्स ए में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मल्टीप्लाई बाई 3 इन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए। तो देखो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3a इक्वल टू 3, है ना। ये हो जाएगा 2/3, 1/3, 7/3 और 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3 और 2/3। ये आ गया। अब बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? मैंने क्या किया, मैट्रिक्स ए में 3 से मल्टीप्लाई कर दी। क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी। अब मैंने बताया था जिस भी कांस्टेंट इंटीजर से हम एनी किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस जो कांस्टेंट इंटीजर है ना, उसकी मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट के साथ होगी। किसके साथ होगी? एवरी एलिमेंट के साथ होगी। तो देखो यहां से 3a इक्वल टू आएगा हमारे पास, यहां से 3a इक्वल टू आएगा हमारे पास। देखो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये वाला 3 कट जाएगा। ये तो जो डिनोमिनेटर में 3 है वो इस वाले 3 से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहां तो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3a जो मैट्रिक्स आएगा हमारे पास वो आएगा 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6 और 7, 6 और एक मिनट 7, 6 और 2 कितना आएगा? 7, 6 और 2 कितना आएगा? 2 आएगा। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स 3a। क्या आ गया? 3a। अब बोलेंगे ये तो आसानी से बन गया। हाँ आसानी से ये वाइड हो गया है ना। मैंने क्या किया, मैट्रिक्स ए में एक इंटीजर लिया 3, उससे क्या किया? मल्टीप्लाई किया। और रूल ये कहता है कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इंटीजर की मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के इन यानी कि अंदर एवरी एलिमेंट से होती है। यहां पर क्या था? डिनोमिनेटर में 3 था, इसीलिए 3 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब देखो मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स बी है। डायरेक्ट ले लेता हूं यहां से। तो देखो यहां पर कितना है? 5 है। कितना है? 5 भी है। तो मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स बी में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां से आएगा देखो मल्टीप्लाई y 5 इन मैट्रिक्स बी। क्या? बी। तो यहां से ये बन जाएगा 5b इक्वल टू 5, यहां पर मल्टीप्लाई में ये कितना है? 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5 और 6/5 और 1, 4/5 और 6/5। ये है मैट्रिक्स बी। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी में, किसमें? मैट्रिक्स बी में, तो आप कहोगे कि इसके भी डिनोमिनेटर में 5 है। हाँ तो डिनोमिनेटर में 5 है, लेकिन जब इस 5 के हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो नॉमिनेटर में आएगा। इसमें आएगा, नॉमिनेटर में आएगा। तो आप कहेंगे ये वाला 5 भी तो कैंसिल आउट हो सकता है इससे। मैं कहा बिल्कुल हो सकता है। ये वाला भी 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बट इस वाले 5 की यहां पर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बी आएगा 5 भी आएगा। क्या आएगा? 5 भी आएगा। वो आएगा 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6 और 6 कितना आएगा? 6 आएगा। यहां पर मुझे डाउट है, क्वेश्चन में हमारे में कोई कमी हो सकती है ना। तो एक बार मैं क्लैरिफाई कर लूंगा, यहाँ 6 है या 2 है। जहां तक मेरा मानना है यहाँ पर 6 तो नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा? 2 होगा।
तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, चेक कर लेता हूं। हाँ, यहां पर कितना है, यहां पर कितना है, 2 है, कितना है यहां पर 2 है, तो यहां पर भी कितना होगा 2 होगा, और यहां पर भी कितना होगा 2 होगा, है ना। छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, तो कहते ना कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां चलती रहती हैं। अब हमको क्या कंप्यूट करना है, अब हमको मतलब कंप्यूट करना है या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है 3a माइनस 5b इक्वल टू क्या होगा, यही तो हमको बताना है। हाँ बोलेंगे यही बताना है, तो देखो देन कंप्यूट 3a माइनस 5b, है ना। तो देखो इक्वल टू 3a क्या है हमारे पास, 3 क्या आया हमारे पास, 3a आया है हमारे पास 2 3 5 1 2 4 7 6 2, और 5b क्या आया हमारे पास, 5b आया हमारे पास 2 3 5 1 2 4 और 7 6 2, ये आया है। देखो 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा, 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ तो 0 आया, 3 में से 3 सब्सट्रैक्ट हुआ तो 0 आया, 5 में से 5 0, तो ये क्या आएगा, ये 0 मैट्रिक्स आएगा, क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। ये रहा हमारा फाइनल आंसर, क्या रहा, फाइनल आंसर। अब आप कहोगे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हाँ भाई इजी था, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो आपके लिए बिल्कुल इजी नहीं है। लेकिन आप कहेंगे हमने तो पढ़ा है, कहां पढ़ा है कि आपका प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है, वहां से हमको पता है कि यहां हम गेन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मैं आपके 12th क्लास के मैथमेटिक्स में जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो कहीं कहीं आपको हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि या तो वो मेरे खुद के बनाए हुए होंगे या मैं उनको IIT JEE से उठाकर डालूंगा। क्या करने के लिए, लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नहीं, लेक्चर को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए नहीं, आपको अच्छे से समझ आ जाए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं इसमें क्या डालूंगा, एडवांस क्वेश्चन डालूंगा। क्या डालूंगा, एडवांस क्वेश्चन डालूंगा, जिनसे आपका क्या होगा, दिमाग थोड़ा झकझोर जाएगा, दिमाग को थोड़ा पता लगेगा, हाँ यार किसी से हम लोग टक्कर ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, 12th क्लास के मैट्रिक्स से ले रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हमने अच्छे से मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया और सॉल्व किया। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको भी ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार रफ करने से पहले मैं आपको दोबारा से रिग्रेट कर देता हूं या दोबारा से इसको समझा देता हूं, है ना, आपकी क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उसने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको एक मैट्रिक्स दिया था A, जिसका ऑर्डर था 3 into 3 का, और उसने एक मैट्रिक्स दिया था B, जिसका भी ऑर्डर क्या था, 3 into 3 का था। तो एक बात तो कंफर्म होगी, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, सेम था, बोलेंगे बिल्कुल। अब उसने कहा हमसे देन कंप्यूट 3a माइनस 5b। अब यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने तो पढ़ा है कि अब यहाँ पर a दिया है, यहाँ पर b दिया है, तो a माइनस b कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। तो मैंने आपको जब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज बता रहा था तो एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जब हम किसी भी इंटीजर से अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इंटीजर नंबर की जो मल्टीप्लाई होती है वो मैट्रिक्स के इन यानी कि अंदर एवरी एलिमेंट से होती है। किससे होती है, एवरी एलिमेंट से होती है ना। तो मेरे पास a था, मैंने a में 3 से मल्टीप्लाई की, मेरे पास b था, मैंने b से 5 में मल्टीप्लाई की, और 3a माइनस 5 भी जब मैंने किया यानी कि 3a माइनस 5b दोनों मैट्रिक्स को मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आया, एक जीरो मैट्रिक्स आया। ये आपको 3 नंबर में बोर्ड में दिख सकता है, ज्यादा में नहीं। लेकिन इससे ज्यादा इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पहले वाला क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ना, एक बार मेरे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले आप क्या कीजिए, इसको ट्राई कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, है ना। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं अपनी वीडियो एडिटिंग का जो स्किल है उसको इंप्रूव किया है, तो आपको क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में दिख जाता होगा। किसमें दिया है मैंने क्वेश्चन दिया है आपको अच्छे से एक ब्लैक स्क्रीन पर। किस पर, ब्लैक स्क्रीन पर, बट ब्लैक स्क्रीन नहीं है, ये ग्रीन पर्दे पर मैंने इसको शूट किया है, बाद में बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है ना। तो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में तो कहेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर हमने तो पढ़ा है कि नंबर्स होते हैं, मगर नहीं, नंबर्स नहीं होते हैं। आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया, एक्सरसाइज 3.1 का मैंने उसमें बताया था कि नंबर्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम डिट्टो ऐसा ही हुआ है। इसने क्या किया कि भाई
ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन डाल दिए साइन और कॉस। क्या किया? साइन और कॉस। इसने दो मैट्रिक्स दिए हैं, दोनों का ऑर्डर कितना है? 2 into 2 का है। एक पहले मैट्रिक्स में इसने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे मैट्रिक्स में इसने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और कहा है कि भाई इसको सिंप्लीफाई करो। क्या करो? सिंप्लीफाई करो, है ना। ज्यादा टफ नहीं है ये, आपको लग रहा है कि नहीं हमसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमसे नहीं हो सकता, है ना। तो क्या करो, इस वाले कॉस थीटा की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करो और इस वाले साइन थीटा की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करो, फिर दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। और मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, जो ही क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप जब ही कर सकते हो जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले आ सकते हो। आप 12th क्लास में आ गए तो आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, फिर किस में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी आपने? 11th में आगे पढ़ी, और 12th में आप पढ़ के आ रहे हो इससे पहले, है ना। तो आप आसानी से कर लोगे, है ना। तो अब हम अटेंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो नोट करो आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 6। मैट्रिक्स को ऐड कर दिया है दूसरे मैट्रिक्स के साथ सेकंड मैट्रिक्स के साथ उसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके। क्या करके? मल्टीप्लाई करके। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि उसमें एक ही ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। कौन सा? दो मैट्रिक्स को ऐड करने का, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। क्या? एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक प्रॉपर्टी और अप्लाई हो रही है कि इसमें वो दोनों मैट्रिक्स में उसने एक फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया है और सेकंड मैट्रिक्स साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया है। डिवाइड बाय साइन थीटा सेकंड मैट्रिक्स और डिवाइड बाय कॉस थीटा इन फर्स्ट मैट्रिक्स। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ी अपनी भाषा में, किसमें? अपनी भाषा में। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। क्या? साइन थीटा, है ना। अब देखो अगर मैं इस कॉस के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो पहले कॉस की जो मल्टीप्लाई है वो कॉस से होगी, पहले कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से होगी तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस की मल्टीप्लाई साइन से होगी तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक। अब कॉस की मल्टीप्लाई साइन से होगी तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब फिर कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से होगी तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखो प्लस, अब इस वाले साइन थीटा की जो मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा से होगी, साइन की मल्टीप्लाई किससे होगी? साइन से होगी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। यहां से ये आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देता हूं। क्या कर देता हूं? मैं ऐड कर देता हूं। तो देखो यहां से ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक। यहां से ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा और यहां से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब आप तो कहेंगे कि यहाँ तो प्लस माइनस की कंडीशन बन रही है, ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ तो जीरो बचेगा। क्या बचेगा? जीरो बचेगा। बोले हाँ बिल्कुल। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो देखो इसके इक्वल टू में क्या पुट कर सकता हूं? 1। क्या? 1 और इसके इक्वल टू भी 1। तो यहां से हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1001। ये 2 into 2 के ऑर्डर का कैसा मैट्रिक्स है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कैसा है ये? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है ये? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिकली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल आई से, है ना।
जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, और अदर एलिमेंट और अदर क्या होते हैं, जीरो होते हैं। क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो उसी को तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। हम बोलेंगे बिल्कुल आप तो सही कर रहे हो, आपको तो पता है। हाँ भाई हमको पता है, हमको हमारे सर जी ने बताया है ना। अब मजाक के लिए कह रहा ना। देखो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो थोड़ा सा डिफरेंट है भाई। क्या है, डिफरेंट है। बोले क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा क्या कि डिफरेंट है। अब तक तो क्या दे रहा था कि ए बी मैट्रिक्स दे रहा था और बात खत्म हो जा रही थी, है ना। उनको हम सिंप्लीफाई कर रहे थे या सॉल्व कर रहे थे, बात खत्म हो जा रही थी। लेकिन अब थोड़ा गेम खेलने का मन कर रहा है इसका। अब ये क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, जो मैट्रिक्स एक्स वाई देगा उनकी सेपरेटली क्या पूछेगा, वैल्यू फाइंड करने को कहेगा। क्या कहेगा, वैल्यू फाइंड करने को कहेगा। और जब जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ता है। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। 10th क्लास में आपने 3 मेथड अच्छे डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा होगा आपने, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा आपने, है ना। बहुत सारे 3-4 मेथड पढ़े आपने। वही यहाँ पर क्या होंगे, अप्लाई होंगे। क्या होंगे, अप्लाई होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं अपनी वीडियो एडिटिंग का जो स्किल है उसको इंप्रूव किया है, तो आपको क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में दिख जाता होगा। किसमें दिया है मैंने क्वेश्चन दिया है आपको अच्छे से एक ब्लैक स्क्रीन पर। किस पर, ब्लैक स्क्रीन पर। बट ब्लैक स्क्रीन नहीं है, ये ग्रीन पर्दे पर मैंने इसको शूट किया है, बाद में बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, है ना। तो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में तो कहेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर हमने तो पढ़ा है कि नंबर्स होते हैं, मगर नहीं, नंबर्स नहीं होते हैं। आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया। एक्सरसाइज 3.1 का मैंने उसमें बताया था कि नंबर्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम डिट्टो वैसा ही हुआ है। इसने क्या किया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन डाल दिए साइन और कॉस। क्या किया, साइन और कॉस। इसने 2 मैट्रिक्स दिए हैं, दोनों का ऑर्डर कितना है, 2 into 2 का है। एक पहले मैट्रिक्स में इसने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे मैट्रिक्स में इसने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और कहा है कि भाई इसको सिंप्लीफाई करो। क्या करो, सिंप्लीफाई करो, है ना। ज्यादा टफ नहीं है ये। आपको लग रहा है कि नहीं हमसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमसे नहीं हो सकता, है ना। तो क्या करो, इस वाले कॉस थीटा की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करो और इस वाले साइन थीटा की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करो, फिर दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। और मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, जो ही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप जब ही कर सकते हो जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले आ सकते हो। आप 12th क्लास में आ गए तो आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, फिर किस में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी आपने, 11th में आगे बढ़ी, और 12th में आप पढ़ के आ रहे हो इससे पहले, है ना। तो आप आसानी से कर लोगे, है ना। तो अब हम अटेंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो नोट करो आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 6। y if x plus y equal to this, x minus y equal to this, है ना। तो हमको क्या करना है, केवल x एंड y को क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो दिस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को क्या सपोज कर लेते हैं, एक इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। और फिर हम 2 यानी कि वो इक्वेशन को या तो सब्सट्रैक्ट करके या ऐड करके एक वेरिएबल x या y, x और y एक की वैल्यू क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। और जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं उस वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या करते हैं, एनी इक्वेशन है 1 और 2 है ना। तो क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, I call this equation number 1 and I call this equation number 2. I call this equation number 1 और I call this equation number 2, है ना। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं। क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या ऐड कर देता हूं मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन किसको, 2 को, है ना। तो देखो ये आएगा x प्लस वाई इक्वल टू
अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहां से देखो ये आएगा 7025 और x माइनस बाई इक्वल टू 3003। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। कोई डाउट तो क्रिएट नहीं हो रहा है किसी का यहाँ तक? मैंने तो कुछ किया भी नहीं यहाँ तक अभी, है ना, मैंने यहाँ तक कुछ किया भी नहीं है अभी, है ना। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तो मैंने क्या किया, एज इट इज क्वेश्चन को क्या कर दिया, नोट डाउन कर दिया। क्या कर दिया, नोट डाउन कर दिया। केवल अपनी तरफ से मैंने 2 वर्ड्स ऐड किए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 और ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। तो देखो यहाँ पर ये माइनस बाई, ये प्लस बाई, ये प्लस बाई, ये माइनस बाई, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। प्लस का एक्स प्लस का कितना हो जाएगा, 2x। कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू, और ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखो 7025 प्लस 3003, तो ऐसे 2x इक्वल टू आएगा हमारे पास। 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 रहेगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तब भी 2 रहेगा, और 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये इधर 2 ये मल्टीप्लाई में, इधर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो ये x इक्वल टू 1/2, यहां से हो जाएगा 10 0 2 5। तो 2 की मल्टीप्लाई x मैट्रिक्स की ईच एलिमेंट से होगी, किससे होगी, ईच एलिमेंट से होगी। तो x इक्वल टू हमारे पास आएगा, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 0 तो 0 ही है, यहां से 1 आ जाएगा और यहां से कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई। बोलेंगे सर एक वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो लॉ तो ये कहता है, नियम तो यही कहता है कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, या फाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। तो देखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्या करता हूं, इसको पुट कर देता हूं। क्या करता हूं, पुट कर देता हूं। तो देखो यहां से ये आएगा, यहां से ये आ जाएगा, थोड़ा बोर्ड का साइज छोटा नहीं है बेटा, छोटा नहीं है। यहां से ये आ जाएगा, x की वैल्यू कितने है हमारे पास, x की वैल्यू आई हमारे पास 5 0 1 2/5 प्लस y इक्वल टू क्या है, 3 0 0 3। तो यहां से y इक्वल टू हो जाएगा 3 0 0 3 माइनस 5 0 5 0 1 5 0 1 और 3 कितना, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक मिनट मिस्टेक हो सकती है ना, ये तो 3 0 3 5 0 हाँ 1 1 और ये 2/5 होगा। कितना होगा, 2/5 होगा। तो यहां से y इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 1 और 3 माइनस 2/5 कितना, 2/5। तो y इक्वल टू आ जाएगा, यहां से तो 3 आएगा, यहां से 0, यहां से -1, 5 3 जा 15 15 माइनस 2 13/5। और यही क्या होगा हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमने पार्ट नंबर 1 क्या किया, अभी सॉल्व किया। क्या किया, सॉल्व किया। मैं आपको फिर से रिपीट करा दे रहा हूं। क्या करा देता हूं, फिर से रिपीट करा देता हूं। दिस टाइप क्वेश्चन, अगर आपको देखो यहां पर हमारे पास एक मेजर पॉइंट क्या था, यानी कि हाईलाइट पॉइंट क्या था, इसने 2 वेरिएबल्स को आपस में ऐड कर दिया था, साइड में एक कांस्टेंट टर्म दे दी थी। आई कॉल दिस कांस्टेंट टर्म, एक मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेकंड में भी क्या किया है, इसने एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को सब्सट्रैक्ट कर दिया और इक्वल टू में क्या दे दिया, कांस्टेंट टर्म दे दिया, इंटीजर दे दिया, मैट्रिक्स दे दिया, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसने दे दिया। अब
इसने कहा कि बोथ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, क्या करो, वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, पहले तो अगर इक्वेशन सपोज नहीं है तो सपोज कर लेते हैं आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अगेन नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दो ही ऑपरेशन उस इक्वेशन पर अप्लाई करते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट मेथड अप्लाई करते हैं तो या तो उन इक्वेशन को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी नेक्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1। क्या है पार्ट नंबर 1? इसमें क्या करना है, हमको सिंपली एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसने क्या है, हमको मैट्रिक्स दिए हैं। क्या दिए हैं, मैट्रिक्स दिए हैं, है ना। या बोल सकते हैं कि दो इक्वेशन दिए। क्या किए, इक्वेशन दिए। एक्स प्लस वाई इक्वल टू भी एक मैट्रिक्स दिया उसने, और एक्स माइनस वाई भी इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है। और दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, क्या है ऑर्डर है, वो है 2 into 2 का। कितने का ऑर्डर है, 2 into 2 का। अब देखो दिस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो सबसे पहले सपोज कर लेना कि आई कॉल, देखो अगर एक वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी इक्वल टू कुछ भी होता है, एक्स वाई कुछ भी होता, सिंगल सिंगल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि फिर तुम्हारे पास सेपरेट वैल्यू थी या नहीं थी। लेकिन x प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू कोई नंबर्स हो, कोई नंबर्स हो या मैट्रिक्स हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, या जीरो हो, तो उनको क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन सपोज करना। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। मैंने सपोज कर लिया। सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन। अब हम दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, या उनके वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, है ना। टू वेरिएबल वाली इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, या तो उन दोनों को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे या मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। देखो एडिंग या ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया। x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5, x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखो ये प्लस रहेगा, ये माइनस है तो ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। या बाई माइनस बाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो यहां से जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास, किसकी वैल्यू आएगी, x की, यानी कि 2x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, यानी कि 2x इक्वल टू 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। तो यहां से 2x इक्वल टू आएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर ये x किसमें मल्टीप्लाई में, इधर किसमें आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, लेफ्ट राइट साइड। तो x इक्वल टू 1/2 10 0 2 8। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, यानी कि मैट्रिक्स के इन, है ना, तो x इक्वल टू आएगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 5 0 1 और 4, 5 0 1 और 4। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, सॉरी x की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई। अब अभी तो हमने क्या किया था, अभी हमने क्या किया था, सही एडिशन ऑपरेशन अप्लाई किया था। क्या किया था, एडिशन ऑपरेशन अप्लाई किया था। अब क्या करते हैं हम, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। अभी क्या करते हैं, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स किया था मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूं, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो देखो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस कर दिया। तो यहां से देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 7 0 2 5
x माइनस बाई इक्वल टू कितना है 3 0 3 0। तो क्या किया है, सब्सट्रैक्ट किया है। क्या किया है, सब्सट्रैक्ट किया है। तो देखो प्लस माइनस 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 प्लस और ये माइनस, x से x कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 3 0 0 3। थोड़ी मिस्टेक हुई यहां पर, 0 3 माइनस 7 0 2 5 7 0 2 5। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो देखो अब देखो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और y और y क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 2y आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा 7 0 2 5 माइनस 3 0 0 3। तो 2y इक्वल टू 7 माइनस 3 0 माइनस 0 2 माइनस 0 और 5 माइनस 2 3 कितना 5 माइनस 3 5 माइनस 3। तो देखो 2y इक्वल टू हो जाएगा, यहां से ये 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा यहां